नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टीकेआर इंस्पायर्ड पर। आज की ये कहानी सिर्फ एक मोटिवेशन कथा नहीं बल्कि जीवन को बदलने वाली सीख है, जो अगर आपने सच में अपनाई तो आने वाला समय आपको पैसे की कमी महसूस नहीं होगी। अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना ही सबसे बड़ी कला है, लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति पैसा बचाना नहीं जानता वह कितना भी कमा ले अंत में खाली हाथ ही रहता है। आज हम जानेंगे पैसा बचाने के 12 तरीके, जो शायद आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। ये कई साधारण लग सकते हैं लेकिन इनकी ताकत असाधारण है। बहुत समय पहले की बात है। तक्षशिला विद्यालय के पास एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक युवक रहता था, नाम था आर्य। आर्य बेहद मेहनती था, पढ़ाई में तेज था और भविष्य में कुछ बड़ा करने का सपना रखता था। लेकिन एक समस्या थी, उसके पास पैसा कभी टिकता नहीं था। जितना कमाता उतनी तेजी से खर्च होता था। महीने के अंत तक उसकी जेब के हमेशा खाली रहती। वह परेशान रहने लगा, सोचने लगा कि आखिर उसकी मेहनत का फल उसे क्यों नहीं मिल रहा। एक दिन आर्य को पता चला कि महान आचार्य चाणक्य तक्षशिला में प्रवचन देने वाले थे। आर्य ने सोचा शायद वहां जाकर उसे अपने जीवन की उलझनों का समाधान मिल जाए। वह सुबह तैयार होकर तक्षशिला की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में एक ही सवाल घूमता रहता, मैं मेहनत करता हूँ फिर भी मेरे पास पैसा क्यों नहीं टिकता। जब वह तक्षशिला पहुंचा तो वहाँ हजारों शिष्य पहले से उपस्थित थे। थोड़ी देर बाद आचार्य चाणक्य आए। उनके चेहरे पर गंभीरता, आंखों में तेज और वाणी में अद्भुत प्रभाव था। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया पूरा सभागार शांत हो गया। चाणक्य बोले, धन कमाना कठिन नहीं है, कठिन है उसे संभाल कर रखना। जो व्यक्ति बचत नहीं करता वो भविष्य में दूसरों पर निर्भर हो जाता है। यह सुनकर आर्य के मन में हलन चलन मच गई। उसे लगा जैसे ये शब्द सीधे उसके लिए ही कहे गए हुए। प्रवचन समाप्त होने बाद आर्य ने हाथ जुटाकर चाणक्य से मिलने की अनुमति मांगी। चाणक्य ने उसे पास बुलाया और पूछा, वत्स तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है। आर्य ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव मैं मेहनत करता हूँ, कमाता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं टिकता। मैं भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, वत्स समस्या तुम्हारी कमाई में नहीं तुम्हारी सोच में है। आज मैं तुम्हें 12 उपाय बताऊंगा जो अगर तुमने अपना लिए तो जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। यह कहकर आंख के पहले उपाय समझना शुरू किया। आर्य ध्यान से सुनने लगा। चाणक्य बोले, सबसे पहला नियम है खर्च करने से पहले सोचो, कमाने से पहले नहीं। अधिकांश लोग पहले कमाने के बारे सोचते हैं फिर खर्च देते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति पहले यह तय करता है कि उसे कहाँ खर्च नहीं करना है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, मान लो तुम्हारे पास सीमित जल है, अगर तुम उसे बेवजह दोगे तो प्यास लगने पर क्या करोगे। ठीक वैसे ही पैसा है। आर्य को अपनी कई आदतें आने लगी, बिना जरूरत चीजें खरीदना, दोस्तों के सामने दिखावे के लिए खर्च करना, छोटी छोटी फिजूल खर्चियाँ। उसे महसूस हुआ कि यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। चाणक्य ने आगे कहा, दूसरा नियम, हर छोटी बचत को भी बड़ा समझ लो। सोचते हैं कि रोज 10 या 20 रुपये बचाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन यह छोटी रकम समय के साथ पहाड़ बन जाती है। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति रोज सिर्फ 20 रुपये भी बचाए तो एक साल में वह 7,000 रुपया अधिक जमा कर देता है और 10 साल में यही राशि एक मजबूत आधार बन सकती है। आर्य आश्चर्य से सुन रहा था, उसने अभी इस तरह से नहीं सोचा था। फिर चाणक्य बोले, तीसरा नियम, दिखावे से दूर रहो। जो व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च करता है वह हमेशा गरीब रहता है। उन्होंने कहा, सादा जीवन, उच्च विचार, यही असली समृद्धि का मार्ग है। आर्य को अपने कई मित्र याद आए जो महंगे कपड़े, मोबाइल और दिखावटी जीवन जीते थे, लेकिन हमेशा पैसों की कमी रोना रोते थे। चौथा नियम बताते हुए चाणक्य ने कहा, आवश्यकता और इच्छा में अंतर समझो। आवश्यकता सीमित होती है, इच्छा असीमित होती है। अगर तुम हर इच्छा को पूरा करने चल पड़े तो जीवन भर कमी रहेगी। उन्होंने समझाया कि भोजन, वस्त्र आवश्यकता है, लेकिन हर नई चीज खरीदना, हर फैशन अपनाना केवल इच्छा है। जो व्यक्ति इच्छा पर नियंत्रण पा लेता है वही असली अर्थों में धनी होता है। आर्य को महसूस हुआ कि उसकी अधिकांश कमाई इच्छाओं में ही चली जाती है। पांचवा नियम सुनाते हुए चाणक्य बोले, उधार लेने और देने दोनों में सावधानी रखो। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति बिना सोचे उधार लेता है अपने भविष्य को गिरवी रखता है और बिना सोच समझ कर उधार देना
वह अपने वर्तमान को कमजोर करता है। आर्य को याद आया कि उसने कई बार दोस्तों को बिना सोचे उधार दिए जो कभी वापस नहीं आए। उसे यह भी समझ में आया कि भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले अक्सर नुकसान ही करते हैं। इसके बाद चाणक्य ने छठा नियम बताया, हर आय का हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित, चाहे आय कितने ही कम क्यों ना हो, कम से कम 10% बचत जरूर करो। उन्होंने कहा, भविष्य की अनिश्चित है, आज स्वास्थ्य कम काम है, अवसर है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता, बचत ही तुम्हारी असली सुरक्षा है। यह सुनकर आर्य का मन गंभीर हो गया। उसने पहली बार भविष्य की असुरक्षा को गहराई से महसूस किया। सातवां नियम बताते हुए चाणक्य बोले, समय पर निवेश करना सीखो। उन्होंने समझाया कि पैसा अगर सिर्फ पड़ा रहे तो उसकी शक्ति कम हो जाती है, लेकिन अगर सही जगह लगाया जाए तो वही पैसा और धन में जन्म देता है। हालांकि उन्होंने यह कपड़े भी जोड़ा, बिना ज्ञान के निवेश करना अंधे की कुएं में कूदने जैसा है। आर्य ने मन ही मन निश्चय किया कि वह पहले ज्ञान प्राप्त करेगा फिर निवेश करेगा। आठवां नियम था, आलस्य से बचो। चाणक्य बोले, जो व्यक्ति आलसी होता है वह खर्च ज्यादा और कमाई करता है। मेहनती व्यक्ति न सिर्फ अधिक कमाता है बल्कि अपने धन की कद्र भी करता है। उन्होंने कहा कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आर्य ने महसूस किया कि कई बार वह भी आलस्य के कारण अवसर गवा चुका था। 12वां नियम बताते हुए चाणक्य ने कहा, हर महीने अपने खर्चों का लेखा जोखा रखो। उन्होंने समझाया कि जब तक तुम्हें पता नहीं होगा कि पैसा कहाँ जा रहा है तब तक तुम उसे नियंत्रित नहीं कर पाओगे। देखने से इंसान को अपनी गलतियां साफ दिखाई देने लगती है। यह विचार आर्य को बेहद उपयोगी लगा। उसने तय किया कि वह आज से ही अपने खर्चों का हिसाब रखेगा। 10वां नियम था, गलत संगति से दूर रहो। चाणक्य बोले, जो लोग तुम्हें फिजूल खर्ची, नशा और दिखावे की ओर ले जाए तो तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु है, चाहे वो दोस्त ही क्यों ना हो। आर्य को अपने कुछ मित्र याद आए जिनके साथ रहने पर उसका खर्च अपने आप बढ़ जाता था। 11वां नियम सुनाते हुए चाणक्य ने कहा, कभी भी अपनी पूरी आय किसी के स्रोत पर निर्भर मत रखो। उन्होंने बताया कि एक जैसे अधिक आय स्रोत होना भविष्य को सुरक्षित बनाता। अगर एक स्रोत बंद भी हो जाए तो दूसरा सहारा बनता है। 12वां और अंतिम नियम बताते हुए चाणक्य ने कहा, धन को साधन समझो, लक्ष्य नहीं। उन्होंने कहा, जब धन ही लक्ष्य बन जाता है तो मनुष्य गलत रास्तों पर चल पड़ता है, लेकिन जब धन साधन होता है तो जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम बनता है। ये 12 नियम सुनकर आर्य जैसे जाग गया। उसे लगा जैसे जीवन का अंधेरा दूर हो गया हो। उसने चाणक्य के चरणों में प्रणाम किया और वह कहा, गुरुदेव, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं वचन देता हूँ कि इन नियमों को अपने जीवन में उतारूंगा। चाणक्य ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, वस्त याद रखना, ज्ञान तभी फल देता है जब उसे आचरण में लाया जाए। आर्य गाँव लौटा, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने छोटी छोटी बचत शुरू की, कर्जों पर नियंत्रण किया, दिखावे से दूरी बनाई, मेहनत के लिए समझदारी से जीवन जीने लगा। धीरे धीरे उसके पास जीवन में परिवर्तन दिखने लगा। जो पैसा पहले हाथ से फिसल जाता, अब वह पैसा उसके भविष्य की नींव बनने लगा। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। आगे आर्य को जीवन में कई कठिनाइयों, परीक्षाओं और बड़े फैसलों का सामना करना पड़ा, जहाँ उसे चाणक्य नीतियों ने असली शक्ति का अनुभव होना था। आर्य जब चाणक्य से मिलना सीख लेकर गाँव लौटा तो उसका मन पूरी तरह बदल चुका था। पहले जहाँ वह बिना सोचे समझे खर्च करता, वही अब हर छोटी चीज पर विचार करने लगा। सुबह उठते ही वह अपने बीते दिन के खर्चों को याद करना, उन्हें लिखता और देखता कि जहाँ अनावश्यकता खर्च हुआ। धीरे धीरे उसने अपनी कमजोरियां साफ दिखाई देने लगी। शुरुआत में यह सब आसान नहीं था। कई बार मन करता कि पुराने दिनों की तरह बेफिक्र होकर खर्च, दोस्तों के साथ घूमने, नए कपड़े खरीदे, लेकिन हर बार उसे एक चाणक्य के शब्द याद आते, जो आज अपने मन को नहीं रोक सकता वो कल जीवन रोक देता है। यह सोचकर वह खुद को संभाल लेता। कुछ ही महीनों के उसने महसूस किया कि उसके पास थोड़ा थोड़ा बचाने लगता। पहले जहाँ महीने अंत तक भी जेब खाली रहती, अब कुछ रकम सुरक्षित रहती। यह देखकर उसे आत्मविश्वास मिलने लगा। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। वह आसपास के गांवों से अनाज खरीद कर शहर में बेचता था। आर्य ने देखा कि व्यापारी कम समय में अच्छा लाभ कमा लेता है। उसके मन में विचार आया कि क्यों ना वह भी कुछ छोटा सा काम शुरू करे, लेकिन तुरंत उसने चाणक्य की बात याद आई, बिना ज्ञान के निवेश करना अंधे कुएं में कूदने जैसा है। इसलिए उसने पहले उस व्यापारी से बातें की, उससे काम को समझा, बाजार के भाव जाने, वह जोखिम को परख
कई दिनों तक जानकारी इकट्ठा करने के बाद उसने थोड़ी सी पूंजी लगाकर अनाज का छोटा सा व्यापार शुरू किया। शुरुआत में लाभ बहुत कम था, लेकिन आर्य खुश क्योंकि यह अपना प्रयास था। वह मुनाफे का एक हिस्सा फिर से बचत में डाल देता और बाकी से व्यापार बढ़ाता। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। लेकिन जीवन में कभी सीधी रेखा में नहीं चलता। कुछ समय बाद भारी बारिश के कारण फसल खराब हो गई, अनाज की कीमतें गिर गई, आर्य को नुकसान होने लगा। कई लोगों ने घबरा कर अपना व्यापार बंद कर दिया, लेकिन आर्य ने धैर्य रखा। उसे चाणक्य की एक वर्ष एक याद आई, संकट में घबराने वाला व्यक्ति अवसर खो देता है। उसने नुकसान से डरकर भागने के बजाय हालातों को समझने की कोशिश की। उसने देखा कि कुछ विशेष अनाज की मांग अब भी बनी हुई है। उसने अपनी रणनीति बदली और उस पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसका नुकसान बढ़ने लगा। इस पूरे सफर में उसने एक बात गहराई से समझी, पैसा बचाना सिर्फ खर्च कम करने का नाम नहीं, बल्कि फैसले लेने की कला है। आर्य ने अपने आसपास के लोगों को भी बदलते देखा। उसने कुछ मित्र को दिखावे में जीते कर्ज में डूबते जा रहे थे, वही कुछ लोग सादा जीवन जीते थे, धीरे धीरे मजबूत स्थिति में पहुंच रहे थे। एक दिन उसका बचपन का मित्र विक्रम उससे मिलने आया। विक्रम हमेशा महंगे कपड़े पहनता, बड़ी बड़ी बातें करता और लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता, लेकिन आज उसका चेहरा उतर गया हुआ था। आर्य ने पूछा, क्या बात है मित्र, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? विक्रम ने भारी मन से कहा, आर्य मैं कर्ज में डूबा गया हूँ। कमाई तो ठीक है, लेकिन खर्च उससे कहीं ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ? आर्य ने उसे चाणक्य की बात बताई, अपने अनुभव साझा किए और कहा, पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे संभालना मुश्किल है। अगर अभी नहीं संभले तो आगे और मुश्किल बढ़ेगी। विक्रम ने पहली बार गंभीरता से उसकी बात सुनी और फैसला लिया कि वह अभी अपनी आदतें बदलेगा। आर्य को समझ आ गया कि असली समृद्धि दूसरों को भी सही राह दिखाने में है। उसने गांव के कुछ युवाओं को इकट्ठा किया और उन्हें पैसे की सही समझ दी, कैसे खर्च करें, कैसे बचाएं, कैसे निवेश करें। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा। लोग फिजूल खर्ची छोड़कर बचत की ओर बढ़ने लगे। छोटे छोटे व्यापार शुरू होने लगे। गांव में खुशहाली की लहर दौड़ गई। लेकिन आर्य का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। एक दिन उसे तक्षशिला से संदेश मिला कि आचार्य चाणक्य उसे मिलना चाहते। यह सुनकर उसका मन खुशी से भर गया। वह तुरंत तक्षशिला के लिए निकल पड़ा। चाणक्य ने उसे देखकर कहा, वत्स, मैंने तुम्हारे कार्यों के बारे में सुना है। तुमने न सिर्फ अपने जीवन को बदला, बल्कि दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन लाया। यही सच्चा धन। आर्य ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, यह सब आपकी सीख का परिणाम। चाणक्य ने उसे एक नई जिम्मेदारी सौंपी, आसपास के क्षेत्रों में जाकर लोगों का आर्थिक अनुशासन और आत्मनिर्भरता का ज्ञान देना। आर्य ने इस कार्य को अपना जीवन उद्देश्य बना लिया। वह गांव गांव, नगर नगर घूमने लगा। जहां जाता लोगों को सरल भाषा में समझाता कि छोटी सी आदत बड़े बदलाव ला सकती। कुछ लोग हंसते, कुछ अनदेखा करते, लेकिन कई लोग उसकी बातों को अपनाने पर सफल होते। नगर में उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिले जो जीवन भर मेहनत के बाद भी गरीबी जी रहे थे। कारण पूछने पर उन्होंने कहा, हम कभी बचत करना सीखे ही नहीं। आर्य ने उन्हें छोटी बचत की आदत सिखाई और कुछ महीनों के में उनकी स्थिति सुधरने लगी। यह देखकर आर्य को भीतर से संतोष मिला। लेकिन असफलता के साथ साथ परीक्षा भी आती है। कुछ लोग उसी लोकप्रियता से जलने लगे। उन्होंने उसके खिलाफ अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। कहा जाने लगा कि आर्य लोगों को धोखा देकर पैसा कमाता है। शुरुआत में आर्य को बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर उसने चाणक्य के शब्द किए गए सफल व्यक्ति पर आरोप लगाना तय है, क्योंकि उसकी ऊंचाई दूसरों की आंखों में चुभती है। उसने अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखा। समय बीतता गया। आर्य की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी बचत, निवेश और व्यापार मिलकर उसे आर्थिक रूप से मजबूत बना दिया। लेकिन उसका जीवन सादा नहीं रहा, न दिखावा न घमंड। एक दिन उसने अपने पुराने दिनों को याद किया, जब वह पैसा की चिंता में डूबा रहता। आज वही आर्य दूसरों के लिए आशा की किरण बन चुका था। उसे समझ आ गया कि धन का सही उपयोग जीवन को ऊंचा बढ़ाने में, न सिर्फ खुश सुख सुविधा बढ़ाने। लेकिन किस्मत ने उसके सामने एक और बड़ी चुनौती रखी। राज्य में अकाल के संकेत मिलने लगे, फसल खराब होने लगी, व्यापार ठप होने लगा, लोग घबराने लगे। ऐसे समय में आर्य ने अपनी बचत और संसाधन का सही उपयोग किया। उसने अनाज का भंडार किया, जरूरतमंदों की मदद की और गांवों को संकट से
उबारने का प्रयास। लोगों ने पहली बार देखा कि बचत और समझदारी कैसे कठिन समय पर जीवन रक्षक बन जाती। इस अकाल के आर्य को एक और गहरी सीख पैसा की अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी होना चाहिए। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे, लोग फिर से सामान्य जीवन की ओर लौटने लगे। आर्य की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। अब वह सिर्फ एक व्यापारी नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक बन चुका था। लेकिन उसकी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था, जहाँ उसे अपने जीवन का सबसे कठिन फैसला लेना था। ऐसा फैसला जो उसके सारी कमाई, सारी बचत और सारे सपनों की परीक्षा लेने वाला था। अकाल के बाद हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे थे, लेकिन उस कठिन समय में आर्य ने मन पर गहरी छाप छोड़ दी। उसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे एक झटके में लोगों की मेहनत, फसल और व्यापार सब कुछ बर्बाद हो सकता है। उसी दिन उसने मन ही मन बड़ा संकल्प ले लिया। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी मजबूत आर्थिक व्यवस्था तैयार करेगा, ताकि आने वाले समय में कोई भी भूख और मजबूरी से न टूटे। लेकिन कुछ जीवन से सबसे बड़े फैसले आसान नहीं होते। कुछ महीनों बाद तक्षशिला से एक दूत आया। संदेश था कि सीमावर्ती क्षेत्र के एक बड़ा व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है। वह अनाज भंडार में वस्त्र निर्माण और कुटीर उद्योग शुरू हो जाएंगे। इस पूरे कार्य के लिए ऐसे व्यक्ति की जरूरत है ईमानदार, बुद्धिमान और दूरदर्शी। तो आचार्य चाणक्य ने उसका नाम आर्य का नाम सुझाया। यह आर्य के जीवन का सबसे बड़ा अवसर था, लेकिन साथ नहीं सबसे बड़ा जोखिम है। अगर यह योजना सफल होती तो आर्य का नाम पूरे राज्य में फैल जाता, लेकिन अगर असफलता होती तो उसकी सालों की बचत, मेहनत और प्रतिष्ठा सब कुछ खत्म हो सकता है। कई रातें आर्य ने जागकर बिताए, मन में द्वंद्व चल रहा था। एक ओर सुरक्षा जीवन था, दूसरी ओर बड़ा सपना। तभी उसे चाणक्य ने शब्द याद आए, जो व्यक्ति केवल सुरक्षा चुनता है वह कभी महान नहीं बनता। अगली सुबह उसने फैसला कर लिया। वह तक्षशिला पहुंचा और चाणक्य ने चरणों में प्रणाम कर बोला, गुरुदेव, मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूँ। चाणक्य ने उसकी आंखों में झांकता हुए कहता, वस्तुतः यह मार्ग आसान नहीं होगा। यह त्याग, धैर्य और साहस तीनों की परीक्षा होगी। मैंने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तैयार हूँ। योजना पर काम करना शुरू कर। सबसे पहले आर्य ने अपने वर्षों की बचत इसी परियोजना में लगा दी। लोगों ने जब यह सुना, कई ने उसे मूर्ख कुछ बोले, इतना पैसा दाव पर लगाना पागलपन है। कुछ ने कहा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन आर्य अडिग रहा। उसने आसपास के गांवों से मेहनती कारीगरों को, किसानों को और युवा को जोड़ो, उन्हें काम सिखाया, ईमानदार मेहनत का महत्व समझाया और उचित मजदूरी दी। धीरे धीरे वहाँ एक नया केंद्र विकसित होने लगा। शुरुआत कठिन थी। कभी कच्चा माल समय पर नहीं पहुंचता, कभी मजदूरी बीमार पड़ जाती, कभी बाजार में कीमतें गिर जाती, कई बार नुकसान भी हुआ। ऐसे समय में आर्य ने पुराने दिनों को याद करता है। वह गरीब युवक जो पहले की आदत में डूबा रहता था, उसे लगता है कि अगर अब तक हार मान लेता तो आज तक यह कभी नहीं पहुंचता। धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी। अनाज भंडार में केंद्र ने अकाल के समय बड़ी मदद की। वस्त्र निर्माण से सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला। कुटीर उद्योग से गांवों को खुशहाली लौटने लगी। कुछ ही वर्षों में वह क्षेत्र राज्य का सबसे बड़ा समृद्ध व्यापारिक केंद्र बन गया। आर्य की प्रतिष्ठा दूर तक फैल गई, लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। एक वर्ष अत्यंत भयंकर अकाल पड़ गया। नदियां सूख गई, खेत बाजार बंद हो गए, राज्य में हाहाकार मच गया। राजा ने भंडार खोलने का आदेश लिया, लेकिन संसाधन सीमित थे। ऐसे समय में आर्य के केंद्र में विशाल भंडार था। अब उसके सामने जीवन का सबसे बड़ा कठिन निर्णय था। अगर वह सारा अनाज बाजार में ऊंचे दाम पर बेच देता तो वह ऊपर ध्यान कमा सकता था, लेकिन एक ही वर्ष में वह राज्य का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति बन सकता। लेकिन अगर वह सस्ते दामों पर या मुफ्त में बांट देता तो उसकी वर्षों की कमाई समाप्त हो सकती। बार बार सोचता रहा। आखिर उसे चाणक्य की अंतिम सीख याद आई, धन साधन है, लक्ष्य नहीं। सुबह होते ही उसने आदेश दिया कि कोई भी भूखा नहीं सोएगा। जरूरतमंदों को अनाज मुफ्त मिलेगा, बाकी को बहुत कम कीमत। यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। लोग भावुक हो उठे। हजारों जरूरतमंदों की जान बच गई। कई परिवार टूटने लगे वाले थे, फिर से संभल गए। आर्य की संपत्ति घट गई, लेकिन उसका सम्मान आकाश में छू गया। कुछ महीनों बाद राजा स्वयं उसे मिलने आए। राजा ने कहा, आर्य, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा धन सोना चांदी में नहीं बल्कि मानवता में होता है। राजा ने उसे राज्य का प्रमुख आर्थिक सलाहकार नियुक्त कर दिया। आर्य ने उसे पद उपयोग भी जन कल्याण के लिए किया। उसने एक ऐसी नीतियाँ बनाई जिससे किसानों, कारीगरों और व्यापारियों सभी को लाभ हुआ। उसने पूरे राज्य में बचत, निवेश और आत्मनिर्भरता की शिक्षा फैलवा दी। वर्षों बाद जब आर्य वृद्ध
हो गए तब वह आर्य दिन तक से पहुंचा। आचार्य चाणक्य ने चरणों में बैठ गया। उसकी आंखों में कृतज्ञ हुए आंसू थे। उसने कहा, गुरुदेव, अगर दिन आपने मुझे मार्ग नहीं दिखाया होता तो आज मैं अंधेरे में भटक रहा होता। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, वत्स, मार्ग मैंने दिखाया लेकिन चलना तुम्हें पड़ा। याद रखना, जो व्यक्ति इसे को जीवन में उतार देता है वही इतिहास रचता है। आर्य ने जीवन के अंतिम वर्षों में अपना सारा ज्ञान युवक को सिखाने लगा दिया। उसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जा रही है और लोग कहते, पैसा वही है जो सही समय पर सही जगह खर्च हो, बचत वही है जो मुश्किल समय में काम आए और समृद्धि वही है जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाए। इसी के साथ समाप्त होती है यह प्रेरणादायक कथा। पैसा बचाने के बाद ऐसे तरीके जो किसी ने नहीं बताए होंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी सही राह पर चल सकें। आप देख रहे हैं टीकेआर इंस्पायर्ड, जहाँ मिलती है जीवन बदलने वाली प्रेरणा।